Hello, my dear friends. I welcome you all in Knowledge Origin. I hope you all are in good in your life and enjoying your life at most. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी लोग कैसे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मई 2020 से अगस्त 2020 तक के सभी करंट अफेयर जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डच लेखक जिन्हें उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो किन्हें? मैरिके लुकास रिनेवर्ट को। तो इन्हें 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। व्यक्ति जिन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो किन्हें? श्री सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जिन्हें श्री राजीव महर्षि के बाद भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। तो किन्हें? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल थे, अब इन्हें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। श्री जीसी मुर्मू के बाद जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है? श्री मनोज सिन्हा। पश्चिम बंगाल का वह स्थान जहां CSIR CMERI द्वारा विकसित दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। तो कहाँ? दुर्गापुर में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। देखिए, जो ये सौर वृक्ष है, इसकी जो क्षमता है वो है 11.5 किलोवाट पीक। ये किलोवाट पीक क्या है? ये जो भी सोलर इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उनकी पावर मेजरमेंट के लिए काम आता है। जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं तो उनको किलोवाट में मेज़र करते हैं, और जो सोलर पैनल है उनको किलोवाट पीक में। लेबनान का शहर जहां 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए और 3 लाख बेघर हुए। तो ये कहाँ हुआ था विस्फोट? बेरूत में, लेबनान की जो कैपिटल सिटी है। तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है, और अमोनियम नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NH4NO3। महाराष्ट्र का वह स्टेशन जहाँ से भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को दानापुर बिहार के लिए रवाना किया गया। तो महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से पहली किसान ट्रेन को रवाना किया गया बिहार के लिए। नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के एक भाग के रूप में मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश और चट्टान मिट्टी के नमूने को इकट्ठा करने के लिए रोवर लॉन्च किया है। इस रोवर का नाम क्या है? इसका नाम है परसेवरेंस। WHO द्वारा अफ्रीका को जिस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है, पिछले 4 वर्षों में वहाँ इस बीमारी का कोई भी घटना नहीं मिली है। तो कौन सी बीमारी थी? पोलियो। इसे अफ्रीका को इससे बीमारी मुक्त घोषित किया गया है। गूगल द्वारा भारत में नौकरी चाहने वालों के लिए शुरू की गई मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो क्या है? कोरमो जॉब। अबू धाबी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 1 अगस्त को चालू हुआ, और संयुक्त अरब अमीरात UAE परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो फर्स्ट अरेबियन कंट्री बन गई है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसके परमाणु संयंत्र का नाम क्या है? बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसरो के अध्यक्ष जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री अकादमी जो कि स्वीडन में है, इसके द्वारा 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, तो वॉन कर्मन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? इसरो के अध्यक्ष श्री के सिवान जी को। हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल हेलिना, जिसका अंतरिम परीक्षण रेंज इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इसका नाम बदल दिया गया, तो अब इसका नाम ध्रुवास्त्र है। अब नाग मिसाइल जिसका नाम हेलिना भी है, तो इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? ध्रुवास्त्र। जिस देश के साथ भारत ने एक दिन का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पासेक्स स्टेट ऑफ मलक्का में
आयोजित किया। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच होती है ये नेवल एक्सरसाइज पासेक्स। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री अपने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा नियुक्त किए गए। ठीक है, तो फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री है वो हैं जीन कैस्टेक्स। तो जीन कैस्टेक्स को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा नियुक्त किया गया है। एचआरडी मिनिस्टर मंत्रालय द्वारा सेटअप कमेटी स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? डीपी सिंह को। ठीक है, जो कि यूजीसी के भी चेयरमैन है। तो देखिए जो द स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया कमेटी है, इसका काम है कि जो विदेश से छात्र या स्टूडेंट भारत में आए हैं ये लॉकडाउन के दौरान, तो वो भारत में रह के अध्ययन करें और फिर उसके बाद भारत के विकास में अपना योगदान दें। तो उस चीज़ के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई है, द स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया। पीपुल्स एक्शन पार्टी के नेता जिन्हें फिर से सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, तो किन्हें? ली सेन लूंग। तो ली सेन लूंग को दोबारा सिंगापुर का प्रधानमंत्री चुना गया है। मध्य प्रदेश में वह जगह है जहां अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, तो कौन सा मध्य प्रदेश का? रीवा। यहाँ पे अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का राष्ट्र को समर्पित किया गया है। चीन के द्वारा वेंगचांग लॉन्ग सेंटर से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से मानव मंगल ग्रह पर मानव रहित मिशन का शुभारंभ किया। मिशन का नाम है, तो मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। तो तियानवेन-1 चीन का फर्स्ट मंगल क्या है? मिशन है। और जो जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। यूएई द्वारा मंगल ग्रह पर मानव रहित अंतरिक्ष प्रोब का शुभारंभ जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र, तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से किया गया। इस प्रोब को नाम दिया गया है, तो इस प्रोब को नाम दिया गया है होप। इसे किसने लॉन्च किया है? यूएई ने। आसियान के 36वें द्विवार्षिक संस्करण को वियतनामी पीएम गुएन जुआन फोक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो इस संस्करण की थीम क्या थी? तो एशियान का जो 36 संस्करण हुआ है इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान, सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी एशियान। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्म और मृत्यु वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस की थीम क्या थी? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करें। तो 1 जुलाई को हम विश्व चिकित्सा दिवस मनाते हैं। किसकी जन्म और मृत्यु वर्षगांठ पे? डॉक्टर विधान चंद्र राय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए मनोसामाजिक मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का नाम है क्या है? मनोदर्पण। देखिए साइको सोशल का मतलब होता है कि जो भी स्टूडेंट है उसके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है और उसे कैसा सोशल इन्वायरमेंट मिल रहा है। ठीक है, ताकि उस पर ना ही ज़्यादा प्रेशर आए ना ही वो डिप्रेशन में जाए। तो उसके लिए एक पहल शुरू की गई है मनोदर्पण। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल द्वारा एंड्रॉयड और आईओएस सिस्टम के लिए पुनः लॉन्च किया गया है। तो किसे? तो इसका जो गूगल प्लस का दोबारा नाम है ये क्या है? गूगल करेंट। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटर ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार ई कचरे के उत्पादन में भारत का रैंक, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है तो उसमें भारत का रैंक क्या है? 3rd। फर्स्ट रैंक पे है चाइना और सेकंड पे है अमेरिका। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर। भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें वैश्विक न्याय के मुद्दों पर काम के लिए 2020 जर्मन पुस्तक व्यापार शांति पुरस्कार यानी 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से सम्मानित किया गया है। तो किसे? अमर्त्य सेन को। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रमुख मृदा वैज्ञानिक जिन्हें
2020 विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए चुना गया है। तो किन्हें? डॉक्टर रतन लाल को। वह भारतीय लेखक जिसे एशिया क्षेत्र के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार यानी द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए चुना गया है, उनके काम के लिए। कौन सी? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। ठीक है, द ग्रेट इंडियन टी स्नेक्स के लिए किसे? कृतिका पांडे को। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की जिन्हें UNADAP में अपना गरीब के लिए सद्भावना राजदूत चुना है। ठीक है, इस लड़की ने क्या किया था कि जो लॉकडाउन चल रहा था इंडिया में, तब अपनी जो सेविंग्स थी 5 लाख रुपए की, इसने गरीब प्रवासियों को दान कर दी थी। ठीक है, तो ये कौन थी? एम नेथरा। देखिए, जो ये UNADP है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो ये जो लड़की है एम नेथरा, इसे क्या बनाया गया है? गुडविल एम्बेसडर। उत्तराखंड में वह स्थान जहां लीचेन की संरक्षण एवं खेती करने के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड वन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ? मुनस्यारी, पिथौरागढ़। भारतीय अंपायर जिसे वर्ष 2020-21 के लिए ICC के अंपायर एलिट पैनल के लिए चुना गया है। तो अंपायर की एलिट पैनल है, ICC द्वारा बनाई जाती है हर वर्ष। तो उसमें भारतीय अंपायर नितिन मेमन को शामिल किया गया है। जिन 2 देशों ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए बोली जीती है, जिन्होंने बोली में कोलंबिया को हराया। ठीक है, तो किन 2 देशों के लिए? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जीती है। स्विस बैंकों ने अपने नागरिकों और उद्यमों द्वारा पार्क किए गए धन के मामले में भारत का रैंक 2019 में है। तो कितना? 77th। तो इन्होंने स्विस बैंक में जितने भी लोगों ने यहाँ पे अपना मनी डिपॉजिट करा है, ठीक है, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 77th और यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट प्लेस में है। जिस भारतीय सैन्य अधिकारी को द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से? द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किसे? मेजर सुमन गवानी को। वह कंपनी जो शेयर बाजार में बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन में $150 बिलियन का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय रेलवे जोन जिसने रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नोटिस, लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने? सेंट्रल रेलवेज ने, मध्य रेलवे ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन जो पहला फुल्ली डिजिटल निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है। तो फुल्ली डिजिटल निर्माण क्षेत्र संगठन कौन सा बन गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। कांतकवि लक्ष्मीकांता महापात्रा द्वारा लिखित देशभक्ति कविता जिसे ओडिशा कैबिनेट द्वारा राज्य गान का दर्जा दिया है। ठीक है, तो इसे राज्य गान बना दिया है। कौन सा? वंदे उत्कल जननी। तो ये किसने लिखी थी? कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा। केंद्रीय सरकार द्वारा सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक का सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध योजना का नाम क्या है? PM सम्मानिधि। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जिसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई, जिसने महाराष्ट्र में जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ और मुंबई के पास भूस्खलन भी हुआ, इस चक्रवात का क्या नाम है? तो क्या है? चक्रवात निसर्गा। ठीक है, ये अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्री, जिन्हें 2020-21 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष। देखिए, इन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नटकानी को रिप्लेस किया है। किन्होंने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कप हार्ट अवार्ड फॉर एशिया ओशिनिया जोन जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो कौन सी टेनिस खिलाड़ी? सानिया मिर्जा। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर एशिया एंड ओशिनिया जोन। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम। तो कौन सा है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ठीक है, जिस मिशन के तहत भारत ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य पदार्थ, विशेष आयुर्वेदिक दवाएं और कोविड से संबंधित दवाएं HCQ गोलियां सहित डिस्पैच की। तो इस मिशन का नाम क्या है? मिशन सागर। अमेरिकी प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप ईरान के मुद्रा के मूल्य में आई भारी गिरावट के बाद ईरान द्वारा शुरू की गई नई मुद्रा का नाम रखा गया है नई मुद्रा, जो 10,000 रियाल के बराबर है। तो नई मुद्रा का नाम क्या है? टोमन। किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंग मूवमेंट के वर्चुअल शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया। सम्मेलन की थीम थी, इसकी थीम थी वी आर टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, वी आर टुगेदर अगेंस्ट कोविड-19। ये नाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी सम्मेलन की थीम थी। एब्रीवेशंस देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस हैं। PM सम्मान निधि। तो PM सम्मान निधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, तो PM स्वनिधि। ठीक है, युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। सागर का है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं यहाँ पे। पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन असर्टेन वर्ल्ड। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं S जयशंकर, जो कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन असर्टेन वर्ल्ड। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक हैं विरल आचार्य। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक हैं तो कौन है? उर्जित पटेल, जो कि RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। पुस्तक आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक हैं तो कौन है? दलाई लामा। पुस्तक स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन के जो लेखक हैं वह है परमेश्वरन अय्यर। देखिए, ये 35 ऐसे का कलेक्शन है जो कि रतन टाटा, अरुण जेटली, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स और कई सारी नामी गिरामी हस्तियों द्वारा जो भी ऐसे अभी तक बोले गए हैं। ठीक है, स्पीच उनका ऐसे के फॉर्म में स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन परमेश्वरन अय्यर द्वारा लिखी गई है। देखिए, पुलित्जर प्राइज़ 2020। ठीक है, पुलित्जर प्राइज़ 2020 ये कई सारे फील्ड्स में कैटेगरी में दिया जाता है। तो इसमें से एक कैटेगरी है फीचर फोटोग्राफी। तो फीचर फोटोग्राफी जो पुलित्जर प्राइज़ मिला है वो मिला है एसोसिएट प्रेस के चैनी आनंद, मुख्तार खान और दार यासीन को। ठीक है, ये सारे एसोसिएट
प्रेस से रिलेटेड हैं और इनको जो ये पुरस्कार मिला है पुलित्ज़र, ये मिला है फॉर स्ट्राइकिंग इमेज कैप्चर ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन ब्लैकआउट इन कश्मीर। तो कश्मीर में जो नेटवर्क कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ था उसमें इन्होंने कुछ पिक्चर क्लिक करी थी, तो उस चीज़ के लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिला है। देखिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि 7 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है। ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम थी मूव लर्न एंड डिस्कवर। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस, जो कि 20 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम थी एवरी एक्शन काउंट्स। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम थी, जो कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और फर्स्ट टाइम इसे 2015 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है। तो इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस, जो कि 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, सेव ब्लड सेव्स लाइफ। वर्ल्ड ओशन डे, विश्व महासागर दिवस, जो कि 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसकी थीम थी जेंडर एंड द ओशन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, इसकी होस्ट कंट्री कौन थी? कोलंबिया। और जो इसकी थीम थी 2020 की, वो क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है, तो व्यक्तियों की जो तस्करी है उसके खिलाफ विश्व दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, वो है 30 जुलाई को। इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसकी थीम थी यंग इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, जो कि 4 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। इंटरनेशनल नर्सेज डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो कि 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं, इसकी जो थीम थी वो थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। नर्स अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व युवा कौशल दिवस, जो कि 15 जुलाई को मनाते हैं, इसकी थीम थी स्किल्स फॉर इंडियन रेजिलियंट यूथ। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ये मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो कि मनाया जाता है 28 जुलाई को, और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड क्रेसेंट डे, विश्व रेड क्रॉस एंड क्रेसेंट डे, ये 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि 31 मई को सेलिब्रेट करते हैं, और जो इसका फोकस था वो था प्रोटेक्शन ऑफ यंगर जनरेशन फ्रॉम टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशन। ठीक है, तो हम अपने जो हमारी जनरेशन है उसे सेव कैसे करें और उसे कैसे बचाएं, जो भी ये टोबैको और तंबाकू वाली कंपनियों की जो अट्रैक्टिव एडवर्टाइज होती है और उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, उनसे बचाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, ठीक है, जिन्हें जीआई टैग्स भी कहते हैं, ये यूनेस्को द्वारा किसी स्थान के या किसी भी प्लेस के कुछ खास या कोई विशेष क्या होती है, इंडिकेशन होती है, जो उस प्लेस से रिलेट करती है। ठीक है,
इंडिकेट करती है, उस जगह की खासियत होती है। तो जैसे कश्मीर के जो जीआई टैग है वो है सैफरॉन केसर। झारखंड का जो जीआई टैग है वो है सोहराई खोवर पेंटिंग। तेलंगाना का जीआई टैग है तेलई रुमाल। और गोवा के 3 जीआई टैग हैं, वो है हर्बल मिर्च, दूसरा है मेंदोली बनानास या मोइरा बनानास, ठीक है, और तीसरा है खाजे। ये देखो ये फेस्टिवल स्वीट है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट के जीआई टैग हैं जो यूनेस्को द्वारा डिसाइड किए गए हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस, पाकिस्तान के जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया के लीजा स्टॉकलेगर, ठीक है। इन 3 क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडेक्स, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखिए ये जो इंडेक्स है ये कुछ खास की पॉइंट्स को मिला के बनाया जाता है। हर देश में इन की पॉइंट्स हैं इनका एनालिसिस किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है। तो फर्स्ट कंट्री में एसडीजी इंडेक्स 2020 में फर्स्ट प्लेस पे है स्वीडन, सेकंड पे है डेनमार्क, थर्ड पे है फिनलैंड, फोर्थ पे है फ्रांस एंड फिफ्थ में है जर्मनी। इंडिया की रैंक जो थी ये इसमें 117 थी, ठीक है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ठीक है, इसमें फर्स्ट रैंक है डेनमार्क, सेकंड है लग्जमबर्ग और थर्ड है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक इसमें है 168, ठीक है। इंडिया 168 रैंक में है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, देखिए विश्व भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग देता है क्यूएस वर्ल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक पे है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है हार्वर्ड। अगर इंडिया में से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की नाम बात करें तो 172, ठीक है, 172 रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईआईटी मुंबई। 185 रैंक पे है आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और 193 पोजीशन पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली। एफएसएसएआई फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20, ठीक है, 2019-20 का फूड सेफ्टी इंडेक्स जो कि एफएसएसएआई द्वारा दिया जाता है। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लार्ज स्टेट की बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक पे है गुजरात, सेकंड पे है तमिलनाडु, थर्ड पे है महाराष्ट्र। स्मॉल स्टेट्स में है गोवा, मणिपुर और मेघालय। और यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़, दिल्ली एंड अंडमान, ठीक है, अंडमान आइलैंड्स। देखिए दोस्तों, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंक दी जाती है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा दिया जाता है, इसमें सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है। ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। इसमें पहले स्थान पर है इंदौर, दूसरे पे है सूरत और तीसरे पे है नवी मुंबई। ये सबसे क्लीन सिटीज़ हैं। और सबसे जो बॉटम रैंक है 47th वो है पटना, ठीक है। पटना सबसे लास्ट में है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली शहरों में। ऐसी सिटीज़ जो 1 से 10 लाख के बीच में जिनकी पॉपुलेशन है तो इसमें अंबिकापुर छत्तीसगढ़, मैसूर और थर्ड रैंक पे है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इन 3 सिटीज़ की रैंक है। देखिए बिहार का जो गया जगह है इसे सबसे लास्ट पोजीशन मिली है 382, जिनकी आबादी 1 से 10 लाख के बीच में है। देखिए गंगा टाउन में सबसे बेस्ट टाउन का अवार्ड मिला है वाराणसी को। और कंटेनमेंट जो कैंट एरिया होता है तो वहाँ जालंधर को बेस्ट रैंक मिली है। कैपिटल सिटीज़ में न्यू दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है। तो ये कौन से अवार्ड थे? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। अब देखिए
यहाँ पे कुछ स्टेट्स की भी रैंकिंग दी गई है, ऐसे स्टेट्स जिनमें 100 से ज़्यादा यूएलबीज़ हैं। यूएलबीज़ में यानी अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। तो जो लार्ज स्टेट हैं उसमें है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। ये टॉप 3 हैं जिनमें 100 से ज़्यादा यूएलबीज़ हैं। अब 100 से कम यूएलबीज़ वाले में कौन कौन से हैं? झारखंड पहला, सेकंड में हरियाणा और थर्ड में उत्तराखंड। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 2020 में दिए गए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, ठीक है। अब पहला अवार्ड आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल में, ठीक है, 4 साल में खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब जिस खिलाड़ी ने 4 साल लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होगा, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होगा, उसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी। सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो वो कौन कौन है? रोहित शर्मा क्रिकेट से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पम थंगावेलु पैरा एथलीट हाई जंपर हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग से और रानी रामपाल ये महिला हॉकी से हैं। देखिए जो रोहित शर्मा है क्रिकेट से, ये क्रिकेट में चौथे खिलाड़ी होंगे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखिए यहाँ पर ये फोटोज़ हैं मनिका बत्रा, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, मरियप्पन थंगावेलु और विनेश फोगाट की। दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 को हुई थी और 2020 में 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो 27 खिलाड़ियों में से ये 8 नाम हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है दुती चंद जो कि एथलेटिक से हैं, ईशांत शर्मा क्रिकेट से, दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट, दिव्या काकरन रेसलिंग, मनु भाकर शूटिंग, सौरभ चौधरी शूटिंग, दत्तू बब्बन भोकानल ये रोइंग से हैं और अदिति अशोक ये गोल्फ से संबंधित हैं। तो 27 में से ये 8 जो नाम है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। मतलब भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार है। 2020 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 8 कोचेस को और नियमित श्रेणी में 5 कोचेस को ये पुरस्कार दिया गया। देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड रहता है, एक होता है लाइफ टाइम, एक होता है नियमित, ठीक है। तो 5 कोचों को नियमित में और 8 कोचेस को लाइफ टाइम में सम्मानित किया गया है। नियमित श्रेणी में ये इन 5 में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये हैं सी जसपाल राणा, शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, जसपाल राणा। लाइफ टाइम जो श्रेणी अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार का, इसमें श्री धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाजी से संबंधित है इन्हें मिला है। श्री कृष्ण कुमार हुड्डा जो कि कबड्डी खेलते हैं, ठीक है, कबड्डी के कोच हैं, इन्हें मिला है। श्री नरेश कुमार ये टेनिस के कोच हैं और श्री विजय भालचंद्र मुन्नीश्वर पेरा, ठीक है, ये पावर लिफ्टिंग है। विजय भालचंद्र मुन्नीश्वर पेरा। नेक्स्ट अवार्ड है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ठीक है, खेल के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और 2020 में 15 व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 15 व्यक्तियों को। तो 15 व्यक्तियों में से श्री सुखविंदर सिंह संधू जो कि फुटबॉल से रिलेटेड हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरे हैं स्वर्गीय श्री सचिन नाग, ठीक है, स्वर्गीय श्री सचिन नाग, इन्हें ये कौन सा पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये मरणोपरांत में दिया जाएगा।
और ये किस खेल से रिलेटेड है? ये तैराकी से। देखिए जो भी हमने अभी अवार्ड पढ़े, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, इन सब की जो पहले प्राइज मनी थी वो अलग अलग थी, अब वर्तमान में इन्हें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो पहले कौन सी, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसमें पहले 7.5 लाख मिलता था, अब मिलेगा 25 लाख। अर्जुन अवार्ड जिसमें पहले 5 लाख मिलते थे, अब मिलेंगे 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार में पहले 5 लाख मिलते थे, अब मिलेंगे 10 लाख। और ध्यानचंद अवार्ड में पहले 5 लाख दिया जाता था, अब कितने मिलेंगे? 15 लाख। देखिए एक ट्रॉफी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। देखिए इसकी स्थापना हुई, जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 1956-57 में की गई थी, और ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, इसमें सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस देती है यूनिवर्सिटी, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई थी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी माका ट्रॉफी को जीता था। देखिए यहाँ पे एक नोट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम 2020 ये कहाँ आयोजित की गई थी? ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये उड़ीसा में इसकी वेन्यू थी, और इसे जीतने वाली जो यूनिवर्सिटी थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाज द चैंपियन, और उड़ीसा क्या था? वेन्यू। किसका? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब इट सो शेयर द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।